हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय रमज़ान ब्लॉग्स। तो आज है रमज़ान की डे 24 एंड आज हमारे घर में क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होने वाली है क्योंकि अब टाइम बची नहीं है और अलविदा जुमा तक हमें सारे फ्लोर्स की जो है वो प्रॉपर सफाई कंप्लीट कर देनी है। तो आज हम लोग फर्स्ट फ्लोर की सफाई कर रहे हैं एंड सबसे पहले हम लोगों ने अपने बेड की मैट्रेस हटाई क्योंकि जितने भी डस्ट है इसमें लग जाएंगे और गंदे हो जाएंगे, इस वजह से हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया। और फिर अप्पी ने जितने भी कर्टन्स थे उसको रिमूव कर लिया वॉश करने के लिए। और फिर मैंने फर्स्ट फ्लोर की जितनी भी विंडोज़ थी उसको मैंने क्लीन किया सर्फ के साथ। हमेशा तो वैसे अप्पी कर देती थी बड़ी वाली, बट इस बार मुझे करनी पड़ रही है। और ये विंडो की जितनी भी शीशे हैं ना, इसको साफ़ करने में ना मेरी बैंड बज गई बिल्कुल। मैं तो ऐसे में साफ़ कर रही थी ना जैसे बंदर की तरह लटक लटक कर इधर उधर से। बहुत ही प्रॉब्लम के साथ मैंने यहाँ पे क्लीन किया है सारे ग्लासेस को। फिर मैंने डोर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया और इसकी जो जितने भी लॉक हैं और हैंडल वैंडल जो भी, ये सबको भी मैंने अच्छे से वॉश किया सर्फ के साथ। और ये इतनी सारी खिड़कियों को साफ करने में अलग मेरी बैंड बजी हुई थी और ऊपर से सब जगह कट लग गई वो अलग इधर उधर से। और फिर मैंने सारे रूम के मिरर को साफ़ किया और मम्मी के रूम की जो ड्रेसिंग टेबल की मिरर थी वो, और ड्रेसिंग टेबल में बहुत ज़्यादा गंदगी हुई थी तो फिर मैंने वो भी क्लीन किया। एंड ये देखिए क्या मस्त साफ़ किया है मैंने। उसके बाद अप्पी ने जितने भी फैंस हैं उसको साफ़ किया क्योंकि फ़ैन यूज़ हो या ना हो गंदा तो होना है। और फिर मैं मम्मी पापा के रूम की विंडो को साफ़ करने लगी और जब साफ़ कर रही थी तो मेरी लाडो बाहर जाके बैठ गई ये देखने के लिए कि क्या क्या कर रही है। और उसके बाद इसका उसमें भी मन नहीं भरा तो फिर वो नेबर की गॉसिप सुनने के लिए देखिए कैसे कान लगाई हुई है। और जितनी भी रूम की विंडोज़ को मैंने सर्फ से वॉश किया था उसे मैं अब नॉर्मल जो वाटर है उसके साथ वॉश करूँगी क्योंकि सर्फ के स्टेन अगर रह जाते हैं ना विंडो में तो वो अच्छे नहीं लगते, अजीब से लगते हैं कि जैसे कि वॉश ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैंने नॉर्मल वाटर से वॉश किया। और जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे उसको वॉश करने के लिए बाथरूम में रख दिए हैं। और फिर मैंने सारे रूम्स की स्विच बोर्ड को साफ़ किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने बोला कि चलो साफ़ कर देते हैं। लेकिन मुझे डर भी लग रही थी कि अगर करंट लग गई तो हो गई मेरी कल्याण। और घर को क्लीन करते करते मुझे मिली मामा की ये होममेड रेमेडीज़ जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कॉन्स्टिपेशन गैस के लिए और मेनली स्टमक अल्सर को होने से प्रिवेंट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये घर की बनी हुई है। बाहर तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और फिर मैंने भाई की रूम की सफाई की और यहाँ भी मेरी हाथ कट गई। मतलब जितनी भी रूम में मैंने सफाई की ना सारी जगह मेरी हाथ कटी ही है। एंड फाइनली फर्स्ट फ्लोर की सफाई हो चुकी है और अब जितने भी इधर उधर सामान हो गए हैं और बेडशीट वगैरह वो सबको मैं कर रही हूँ क्योंकि सेटअप करनी पड़ती है साफ़ सफाई करने के बाद। और उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट डे करने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर में भी बहुत ज़्यादा काम है। और फिर नहाने के बाद हम लोगों ने किया अप्पी की ईदी को पैक क्योंकि आज भाईजान अप्पी की ईदी लेकर जाने वाले हैं उनके ससुराल। फिर हर रोज़ की तरह हम लोग आ गए हैं किचन में और अप्पी ये दाल पीस कर इसमें जितने भी स्पाइसेस है उसको मिक्स कर दी हैं। और मैं ये सग्गा प्याज जिसको स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं उसे मैं मिक्स कर रही हूँ कट करके, और प्याज मिर्च वगैरह। एंड
तवे पे तलने में थोड़ी टाइम लगती है, तो अप्पी ने स्टार्ट भी कर दिया तलना, क्योंकि छानना अगर रहे तो वो तो 5 मिनट में हो ही जाता है सारा चीज़, लेकिन अगर तलना हो उसको तवे पे तो टाइम लगता है। और उसके बाद हमारी बैगन की सब्ज़ी भी रेडी है। एंड पापा के लिए बन रही है ड्रम स्टिक, जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और अंगूर में मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा और सॉल्ट जो मैं मिक्स करती हूँ हमेशा। और एट द एंड इसे अच्छे से वॉश कर लेना है वाटर के साथ, और इसे रब करके वॉश करना है ताकि इसमें से जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं अच्छे से निकल सकें। और अब है फ्रूट्स कट करने की बारी, क्योंकि अब 5:20 हो चुका है। और गाइज़ आप मेरे आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसी निकल रही है, बहुत ही अजीब सी। भी गई है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मुझे बोल कर गई है कि इसे मैं टर्न कर दूँ। ओह शिट, ये तो थोड़ी सी जल गई। और फिर मैंने सारे फ्रूट्स को कट करना भी शुरू कर दिया। एंड बादाम भी फ्राई हो चुकी है, क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगती है चूड़ा या मुरही के साथ। एंड आज अप्पी ने शरबत में ऐड किया है पुदीना की कुछ लीव्स, और पुदीना की लीव्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने इसमें रसना भी ऐड कर दिया ताकि इसका टेस्ट जो है थोड़ी सी चेंज हो जाए, और वो जो पुदीना की जो स्मेल है वो थोड़ी कम आए। इस वजह से मैंने इसमें रसना मिक्स कर दिया है। और मेरी फ्रूट्स भी कट कर रेडी हो चुकी है। एंड अब है इफ्तार निकालने की बारी। एंड सारी फ्रूट्स जब कट हो गई तो पापा वाटरमेलन लाए, थोड़ी सी लेट हो गई पापा को लाने में, और फिर हम लोगों ने इफ्तार लगाई, और ये रही हमारी इफ्तार। एंड इफ्तार करके नमाज़ पढ़ने के बाद सबको तो चाय पीने की क्रेविंग हो जाती है, तो फिर मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। एंड ईशा की नमाज़ पढ़कर रोटी बनाने के बाद मैं बना रही हूँ भाईजान के लिए चिकन, क्योंकि उसके जिम से आने की भी टाइम हो रही है। एंड चिकन बनाते बनाते मुझे पोच्ड एग खाने की मन की, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वो भी बना ही लेती हूँ अपने लिए। और फिर हम सब लोगों ने मिलकर 25वीं शब कदर की नमाज़ पढ़ी, और भाईजान भी मस्जिद जा चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। सलातुल तस्वी के बाद शब कदर, और शब कदर के बाद जो तस्वी पढ़नी पड़ती है 100 बार, वही जो तीसरी कलमा जो मैंने बताई थी वो हम लोग पढ़े। और आज अप्पी बना रही है सहरी में दूध वाली सेवई, तो वो भी रेडी हो चुकी है। और फिर हम लोगों ने अपनी सहरी की, और ये रही मेरी सहरी। और सहरी करने के बाद हम लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ी तर्जुमे के साथ, और पाकिस्तानी पंचसूरा से सूरा फजर वगैरह ये सब पढ़े। और ये सब पढ़ते पढ़ते फजर की अज़ा भी हो गई थी, तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और बहुत सारी दुआएं की। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय।